चलिए आ गए हम लोग किसके दुनिया में? ग्रामर के दुनिया में। किसके दुनिया में? ग्रामर के दुनिया में। ग्रामर में आज आप लोग को पढ़ना है वर्ब। क्या पढ़ना है? वर्ब। वर्ब बोले VERB। वर्ब बोले तो क्रिया। वर्ब बोले तो क्रिया। आज आपको क्रिया के बारे में पढ़ना है। उससे पहले बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि ग्रामर के स्पेलिंग नहीं आता है, तो अच्छे से ध्यान दे देंगे। GRAMMAR याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, GRAMMER लगा देते हैं। तो ER नहीं लगाना है, बल्कि यहाँ क्या लगाना है? AR लगाना है। एक बार फिर से चलते हैं, GRAMMAR। ओके, चलिए आगे हमारा चैप्टर है। आज क्या पढ़ना है? आज वर्ब। वर्ब बोले तो क्रिया, VERB। क्या है? VERB। अब हम आगे चलते हैं, वर्ब कहते किसे हैं, ठीक है? क्या बताने वाले हैं? VERB। वर्ब मतलब क्रिया कहते किसको है, क्या आपको बताने वाले हैं? बोलिए, क्रिया कहते किसको है? याद कीजिए, हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? एक मिनट। इसको एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छे से ध्यान दो। आज सीधा बैठो, सीधा पहले बैठो, अच्छे से ध्यान दो। लेड़ा नियन तू सब आ गया हुआ है बेवकूफ। सवेरे अच्छे से फ्रेश व्रेश होके आगे सोने, ध्यान दो। सबसे पहले है हमारा, हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर का स्पेलिंग क्या है? जी बोलो, जी बोलो, GRAMMAR। ग्रामर। आवाज नहीं है तुम लोग के पास? वर्ब। ग्रामर के आपको हम पार्ट पढ़ाने वाले हैं। कौन सा पार्ट? वर्ब वाला पार्ट। यानी कि आज चैप्टर है वर्ब, ठीक। और वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। अब आगे हम चलेंगे कि वर्ब आखिर कहते किसको है, वर्ब कहते किसको है। तो आपको हम पहले यानी कि व्याकरण में पढ़ा चुके हैं कि जिससे कोई काम करने या होने का बोध हो, यानी कि जो कोई काम हम किए वो हमारा क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया है। जो भी काम किए, मतलब जो भी काम, अगर हम घूमने का काम कर रहे हैं तो वो भी तो काम है। अगर हम बैठने का काम कर रहे हैं वो भी काम है। नाचने का काम, ये भी काम है। घूमना, नाचना, गाना, है ना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? काम है। ये सब क्या है? काम है, यानी कि वर्ब है। ये सब क्या है? वर्ब है। अब आगे ध्यान दीजिए, क्रिया वह शब्द है जो काम करने, आपको बताया ना क्या करने? काम करने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता हो। यानी कि जो काम करने या होने का बोध हो, जिससे हम कोई काम करे तो समझ जाइएगा वो क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया। अब देखिए हम कौन कौन काम कर रहे हैं यहाँ। रीड, रीड माने, रीड माने पढ़ना, यानी कि हम पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, ये क्या है? वर्ब है। वॉक माने टहलना, ये क्या है? ये भी काम है। स्पीक माने बोलना, ये भी क्या है? काम है। डू माने करना, ये भी क्या है? काम है। गो माने जाना, यानी कि ये भी कोई काम है। अब यहाँ हम ETC दे दिए। ETC का मतलब होता है इत्यादि। क्या होता है? इत्यादि। बोलिए, क्या होता है? इत्यादि। वेरी गुड। अब आगे हम देखेंगे वर्ब का जो भेद होता है, वर्ब का जो यानी कि भेद होता है। ई है पहिल की पत्नी, ठीक है, और ई है दूसर की पत्नी। तो वर्ब का जो भेद है वह पहिल की पत्नी से 2 बच्चा है, एगो लड़का एगो लड़की, जिसका नाम है पहिलका का मुख्य वर्ब यानी कि मेन वर्ब, ठीक, और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी क्या होगा? मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया। मुख्य क्रिया भी बोल सकते हैं या प्रधान क्रिया। जैसे गांव में गांव के प्रधान जी होते हैं, उसी तरह से क्रिया का भी प्रधान होता है, माने पहिल का बेटा
कहने का मतलब पहिल का आदमी, मुख्य आदमी, है ना। तो गांव का पहिल का आदमी जैसे प्रधान जी होता है, उसी तरह से क्रिया का मुख्य क्रिया होता है जिसको प्रधान क्रिया भी बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, प्रधान क्रिया बोलते हैं, ठीक। आप प्रधान क्रिया कहते किसको है उसमें चलते हैं। तो जो वाक्य के किसको, जो वाक्य के मुख्य में काम करे, जो वाक्य के मुख्य में काम करे, जैसे हम कोई वाक्य लिखेंगे और वो मुख्य में काम करे, मतलब पहले ही काम करे। जैसे कहेगा कि मोहन 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 गाता है, मोहन गाता है, ठीक। तो मोहन क्या कर रहा है, गाता है। तो इसमें मोहन हमारा क्या है, मोहना लिखा गया। मोहन क्या है, मोहन हमारा क्या है, बोलिए। मोहन हमारा मुख्य क्रिया है, मोहन हमारा क्या है, मुख्य क्रिया। अच्छा, राधा नाचती है, राधा नाचती है, ठीक। तो इसमें राधा क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया, यानी कि जो पहले आ गया उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, याद रखिएगा। या इसी का इंग्लिश नाम है मेन वर्ब। क्या नाम है, मेन वर्ब। अब आगे देखिए, दूसरा में है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब है हेल्प माने सहायता, हेल्प माने सहायता, और वर्ब माने क्रिया। जो सहायक क्रिया हो, जो सहायक क्रिया हो, किसके सहायक हो, मुख्य के सहायक हो। किसके सहायक हो, मुख्य के सहायक हो। जैसे में हम आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा, जैसे में मोहन की माँ मोहन को आम देगी। याद रखिए। आप देखिए इसमें क्या हो गया, मोहन की माँ, एगो मोहन की माई है और एगो कौन है, मोहन है, ठीक। एगो कौन है, मोहन की माँ है ना, और एगो कौन है, मोहन है। इसमें कह रहा है मोहन की माँ मोहन को आम देगी, ठीक। तो इसमें मोहन जो है वह क्या है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब माँ हो जाएगा। मोहन की माँ ना दे रही है, पहले हम देंगे तब ना तुम लेगा। पहले तो लोग देता है तब ना कोई लेता है, बिना दे लेके ना ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर मोहन की माँ हो जाएगी मेन वर्ब, और मोहन हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। बात समझे। आगे एक और हम आपको दे सकते हैं, जैसे श्याम राधा को नचाता है, ठीक। यानी कि श्याम राधा को नचाता है। तो इसमें श्याम हमारा क्या है, श्याम मेन वर्ब है, और नचा किसको रहा है, राधा को। तो राधा हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आगे ध्यान दीजिए, ये हमारा है, देखिए पहिल की बीवी से इसको दो गो पत्नी थी, एगो थी मेन वर्ब मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और दूसरा था हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ओके, और दूसर की पत्नी से है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, एकरो से दो गो बच्चा। जैसे एगो है सकर्मक क्रिया और एगो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और अकर्मक क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब का स्पेलिंग आप याद रखिएगा, TRANSITIVE। ट्रांजिटिव वर्ब VERB, ट्रांजिटिव वर्ब। तो लोग बोलता काहे नहीं है, बोलोगे तो मन के जो अंदर के डर जो है वो समाप्त हो जाएगा। अरे लड़की नींद खींच रही है, बेवकूफ, ध्यान दो। ट्रांजिटिव का स्पेलिंग अच्छे से याद रखिएगा, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव VERB, यानी
ट्रांजिटिव वर्ब बोले तो सकर्मक क्रिया। अब ध्यान दीजिए, INTRANSITIVE, VERB कहने का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रिया। अच्छा, अब सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे किसको? तो कहेंगे किसको, याद रखिए, हम यहाँ दिए हैं, क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हो, यानी जो हम कोई क्रिया किए माने काम किए और हमको हमारा कर्म मिल गया। जैसे मान लिए हम क्या किए, मान लिए मेहनत किए और मेहनत करके हम क्या किए, ये बड़ा मकान बना दिए। मान लिया ये मेहनत किए और मेहनत करके ईंट जोड़ जोड़ के एक ईंट जोड़ के क्या किए, मकान बना दिए। तो हमारा क्या हो गया, यानी कि सकर्मक, मतलब काम मेरा अच्छा हो गया, सफल हो गया, काम सफल हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यानी कि जो भी आप काम किए और आपका काम क्या हो गया, सफल हो गया, आप उसमें सफल हो गए, तो आपका वही क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो कहने का मतलब जैसे आप लोग क्या किए, मैट्रिक की तैयारी किए और मैट्रिक में आप अच्छे नंबर से सफल हो गए, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांजिटिव किसको कहेंगे, क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हो, यानी कि कर्म जो हुआ है उसका पता नहीं हो। जैसे मान लिया हम कोई काम किए हैं, मान लिया हम ही मकान बनाया और मकान बनाया, किसी कारण से मकान ढह गया, ले सफल हुआ, सफल होगा, कोई सफल नहीं होगा। बताइए, इतना मेहनत भी किया लेकिन सफल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब मान लिए मैट्रिक के ही हम तैयारी किए और किसी कारण से हमारा नंबरे नहीं आया, मान लीजिए किसी कारण से हमारा नंबरे नहीं आया, तो पता क्या चलेगा कि हमको वही हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी क्रिया के बाद, कोनो काम करने के बाद हमको फल नहीं मिले, काम करने के बाद हमको क्या नहीं मिले, फल नहीं मिले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। और क्रिया के बाद हमको फल मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। बस यह बात है, ये सब उतार लो तुम लोग।